युवा तरंग 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 युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। जैसु आप सभी युवा भाई बहनों को मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और मेरी आशा है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको कुछ तो प्रेरणा मिल रही है और कृपाएं मिल रही हैं। आप स्वयं जानते हैं कि युवावस्था कितनी कठिन अवस्था है। आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मन में आशंका बनी रहती है, मन में बहुत सारी चिंताएं आती हैं, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है, अपने आने वाले जीवन के बारे में आपको बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। मैं जानता हूं कि आप कभी कभी संदेह में पड़ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें, किस दिशा में जाएं, किससे विवाह करें। यह अवस्था एक कठिन अवस्था है। इस अवस्था में आपको सहारे की आवश्यकता है और मेरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए एक छोटा सा सहारा बन रहा है। साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पवित्र वचन पढ़िए, वचन के द्वारा प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे। साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताइए, थोड़ा सा समय निकालना प्रभु के साथ बैठने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु को सुनाने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। क्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 से आगे पढ़ते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर के प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के प्रतिरूप में बनाया, उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर ने हमारे माता पिता को आशीर्वाद दिया है कि तुम फलो फूलो।
हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी हैं वो हमारे माता पिता के आशीर्वाद की वजह से ही है। हम देखते हैं कि बचपन में जब हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, वो हमारे सुधार के लिए ही है। इस पृथ्वी पर हमारे माता पिता और टीचर, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं और गुरु होते हैं, वो ही हमारे जीवन में यही चाहते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में आगे बढ़ें और वह घटें। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बढ़कर आगे निकलें। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे माता पिता उतने शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। और मेरे पिताजी हमेशा मुझसे यही कहते थे कि बेटा, यहाँ तक पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ाऊँगा। और हमने, अगर आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, प्रभु का वचन सुना रहा हूँ, जब प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे माता पिता के आशीर्वाद की वजह से है। मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक फादर थे केरला के, वो अपना एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जब वह छोटे बच्चे थे, वह 9 भाई बहन थे। एक बार क्या हुआ कि जब वह छोटे बच्चे थे, तीसरी की चौथी कक्षा में पढ़ते थे, तो उसी समय उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वह 9 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। तो उनकी माता प्रभु को धन्यवाद देती है। उन्होंने ही उनका सबका पालन पोषण किया। उसमें से उन 9 भाई बहनों में से 3 फादर हैं और 3 सिस्टर हैं और बाकी एक सामान्य जीवन जीते हैं। प्रभु ने हमेशा उनका साथ दिया। वो कहते हैं कि उनकी माता दिन रात लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से हमारा गुजारा चलता था, लेकिन हमारे जीवन में हमेशा प्रभु का उपस्थिति को महसूस करते थे जब हम घर में एक साथ होते थे। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम बहुत कुछ हम अपने माता पिता से सीखते हैं। यदि हमारे माता पिता अच्छी प्रार्थना करने वाले हैं तो उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। हम भी एक अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। यदि हमारा घर का माहौल अशांत है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। एक बार संत मदर तेरेसा ऑफ कलकत्ता जब वह सिस्टर बनने के लिए सोच रही थी, तो उन्होंने अपनी मम्मी से, अपनी माताजी से अपनी इच्छा प्रकट की। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। उन्होंने कहा, माताजी मैं चाहती हूँ कि मैं एक सिस्टर बनूँ। उनकी माताजी कुछ क्षण मौन होकर अपने कमरे में चली गई, और जब वह कमरे में चली गई तो उन्होंने 3 दिन लगातार प्रभु से प्रार्थना किया। और जब वह तीसरे दिन बाहर निकली तो उन्होंने अपनी बेटी के हाथ को चूमा और कहा, बेटी कभी पीछे मुड़कर मत देखना। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु यीशु कहते हैं, जो हल की मूठ पकड़कर पीछे देखता है वह मेरे स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है। हम जानते हैं कि मदर तेरेसा ने क्या क्या कार्य किए हैं हमारे इस भारत देश में, और उन्होंने वो कार्य किया जो बहुत सारे लोग करने में हिचकिचाते हैं। और वह हमेशा यही कहती थी कि ये मैं प्रभु की सेवा के लिए कर रही हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज कल के ज़माने में हम अक्सर देखते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। हमेशा अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हों, दूसरे से अलग लगें। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा प्रभु को सामने रखकर, प्रभु को आंखों के सामने रखकर चलने की ज़रूरत है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि प्रभु हमारे साथ हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वो है सेंट रीटा का।
सेंट रीटा के 2 बेटे थे। पति की हत्या के बाद उन्होंने सोचा कि हम अपने पिता का, जिनकी हत्या कर दी थी, उसका बदला लेंगे। लेकिन संत रीता थी, वो अपने बच्चों को क्षमा करना सिखाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने अपने पति के हत्यारों को क्षमा दे दिया था। लेकिन उनके चाचा जी वो उनके दोनों बेटों को उकसाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा की मृत्यु का बदला लेना है। लेकिन जिससे सेंट रीटा बहुत हताश हो जाती है, निराश हो जाती है और प्रभु के सामने इस तरह प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आप मेरे इन दोनों बेटों को उठा लीजिए ताकि मैं इन्हें पुनः स्वर्ग राज्य में प्राप्त कर सकूं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम अपने माता पिता को दुखी करते हैं और इसकी वजह से ये होता है कि हमारे माता पिता चाह कर भी नहीं चाहते कि उनके बेटे या बेटियों को दुख हो। लेकिन कभी कभी वो हृदय जब उनका टूट जाता है, जो उनकी आस्था है, जो उनके सपने हैं, जब वह टूट जाते हैं तो वह पीड़ा के रूप में बाहर निकलते हैं। और यही हुआ था सेंट रीटा के जीवन में, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके जीवित रहते उसके बेटे नरक की आग में जाएं। इसीलिए हमें हमेशा अपने बच्चों के लिए जब भी प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें शुरुआत से ही बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। मैं अक्सर देखता हूँ हमारे मातृधाम आश्रम में जब माता पिता वचन सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर वो छोटे रहते ही अगर वो प्रार्थना सीखेंगे, वचन को सुनना सीखेंगे तो वह प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जब आप उन्हें बचपन में ही ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर खेलने के लिए, तो वह जब बड़े होंगे तो कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने बचपन से ही उनको प्रार्थना करना नहीं सिखाया है। आपने हमेशा वही सिखाया जो मतलब आपने खुद तो प्रार्थना किया लेकिन उनको कभी भी प्रार्थना करना नहीं सिखाया, वचन पढ़ना नहीं सिखाया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे माता पिता रोते चिल्लाते हुए आश्रम में आते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, हमारा बेटी गलत रास्ते में है। वो इसीलिए है क्योंकि वह प्रभु के वचनों पर मनन नहीं करते। आपने उनको जब वह छोटे थे प्रभु के वचनों पर चलना नहीं सिखाया। आपने हमेशा यही चाहा कि आपके बच्चे हंसते खेलते रहें, पर क्या होता है कभी कभी खेल खेल में बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को शुरुआत से ही अगर आप सही शिक्षा देंगे तो वह बड़े होकर भी उसका आदर करेंगे। इन दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत जल्दी से वायरल हो रहा है। उसमें एक अध्यापक अपने छोटे बच्चे को बुलाते हुए कहता है, जो बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, उससे कहता है कि आज आपने स्कूल का काम क्यों नहीं किया। बच्चा बोलता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो उसके बाद टीचर कहता है कि क्या आपको मैं सज़ा दूं? तो बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है नहीं। और उसके बाद टीचर पूछता है कि बेटा आपने खाना खाया, आज सुबह क्या खाया, खाना खा के आए हो, नाश्ता क्या करके आए हो? तो बच्चा अपनी बड़ी मासूमियत से बोलता है कि आज हमारे घर में आटा नहीं था, इसलिए मैं आज कुछ नहीं खा के आया हूँ। तो उस अध्यापक का हृदय द्रवित हो जाता है और वो कहता है कि क्या बेटा आज आप भूखे स्कूल आए हो? तो वो बोलता है जी हाँ सर, मैं आज भूखा स्कूल आया हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में हमें जो कुछ मिल रहा है उसको देखकर हम नकारते हैं। हम सोचते हैं कि हमें इससे बढ़कर मिलना चाहिए, लेकिन याद रखिए कुछ आज भी हमारे देश में ऐसे ही युवक युवतियां हैं, ऐसे बच्चे हैं जो घर से सुबह कुछ खाकर नहीं आते, लेकिन फिर भी वह अपनी पढ़ाई को बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं और यही बच्चे आगे जाकर सफल होंगे। यकीन मानिए, जो बच्चे इस समय तपस्या कर रहे हैं, घर से भूखे पेट आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, वो जानते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हमारे माता पिता द्वारा दिए गए जो भी आशीषें हैं उन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं
जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम अच्छे कारोबार करने लगते हैं, तो हम अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। सोचिए कि यदि आपको भी अगर उन्होंने बचपन में बोझ समझा होता तो आज शायद आप इस दुनिया में नहीं होते। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हमेशा हमारे माता पिता का आदर करने की ज़रूरत है। अगर अगस्टिन को सेंट अगस्टिन, सेंट मोनिका ने बनाया है तो वह प्रार्थना के ज़रिए बनाया है। उसकी माता उनके लिए हम हमेशा प्रार्थना करती रही और कभी हिम्मत नहीं हारी। जिस प्रकार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में वचन कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हमेशा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें हमेशा प्रभु के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, जिससे हम प्रभु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल सकें। ये तभी संभव है जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे इस प्रकार कहते हैं। वो बच्चों को लिखते हुए कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हमने शुरुआत में सुना उत्पत्ति ग्रंथ में, जब प्रभु ने मानव सृष्टि की, नर और नारी को रचा, उस समय प्रभु ने हमें हमारे माता पिता को आशीर्वाद दिया है। वही आशीर्वाद हमें अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है। जब आप सुबह उठते हैं, जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उन्हें आपको आशीर्वाद देना है कि हे प्रभु मेरे बच्चों को आप मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु जिस प्रकार आप भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनकर प्रभु 30 साल रहे, मेरे बच्चे भी आज्ञाकारी बनकर रहें। प्रभु आपका बाई मानने वाले हों और हमेशा आप द्वारा दिखाई गई रास्ते पर चल सकें, हमेशा सच के साथ चल सकें। प्रभु हमेशा आपकी ओर दृष्टि लगाएं। प्रभु कभी भी वे मार्ग से न भटकें। अगर हमेशा हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने बच्चों पर जोर नहीं डालना चाहिए। उनके जीवन में प्रभु क्या चाहता है उसके लिए आपने अपने बच्चों को तैयार करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना है, उनको बताना है कि आपका जीवन उन्हीं के साथ है। जिस प्रकार संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हमें हमेशा प्रभु के साथ जुड़कर रहने की ज़रूरत है। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमेशा हमें अपने छत्र छाया में रखिए, हमें हर एक बुराई से बचाइए, ताकि हम आपके प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ सकें। सबको जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के लिए, इस संसार में हमारे बीच उतर आने के लिए। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने जीवन में जी कर दिखाया कि इंसान हो तो ऐसे जियो। और तूने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तू स्वयं हमारे लिए मार्ग बना, हम आंख मूंद कर तेरे पीछे चल सकते हैं। प्रभु यीशु मैं इस समय प्रार्थना करता हूं एक एक बेटे बेटी के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है या सुन रही है, एक एक को आशीर्वाद दीजिए। जीवन के इस कठिन पड़ाव पर सही निर्णय लेने के लिए, बुराई से बचे रहने के लिए, शैतान से दूर रहने के लिए, गंदे रिश्तों से दूर रहने के लिए एक एक को आशीर्वाद देना, शक्ति देना। यीशु उनके हृदय की पीड़ाओं को तू जानता है, अपनी पीड़ाओं के साथ उन सारी पीड़ाओं को ग्रहण करना, यीशु पिता को अर्पित करना। इस समय एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। यीशु आशीषों से भर।